तो हेलो बेसिस, कैसे हो? तो तुम लोग को पता ही होगा कि अब तक मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन करता था वो या तो मानवा होते थे या तो एनिमी होते थे। मैंने अभी तक कोई मांगा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आज मैं जो मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत नोटी है। तो इस मांगा का ओरिजिनल नाम है प्लीज गो होम अकाशुसान। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एज यूजुअल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है। वो अपने बेंच में बैठ के आराम से मोबाइल चला रही होती है। ये लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है उससे ज्यादा वो क्लास में बदनाम भी होती है, जिस वजह से उसके बगल में जो बेंच में बैठा हुआ रहता है वो रहता है हमारा हीरो। और अपना हीरो सोच रहा होता है, तो अपने हीरो का नाम है ओयामर। इस खूबसूरत लड़की जिसका नाम रिको अकात्सु रहता है, जिसको हम लोग रिको बोलेंगे, रिको के बगल में बैठा हुआ रहता है। रिको को देखते हुए बोलता है अपने मन मन में कि इस लड़की का कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, वो कभी भी टीचर की बातों को अटेंशन नहीं देती है, साथ ही साथ वो क्लासेस भी बंक करते रहती है, और साथ ही साथ वो बहुत देर से स्कूल भी आती है। और मैं इसी लड़के के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। अपना लौंडा ओकाया तो बिल्कुल यही सोच रहा होता है कि वो रिको से कभी भी बात नहीं करेगा, उससे कभी भी टच नहीं करेगा, यानी कि वो उसके साथ रहेगा ही नहीं। लेकिन शायद नियति को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तुम लोग सोच रहे हो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दरअसल बात ऐसी है, एक दिन ओकाया अपने घर जा रहा होता है, रास्ते में उसको मिल जाती है रिको। और रिको थोड़ी मुंहफट टाइप की लड़की, वो किसी से भी घुल मिल जाती है। अब जब वो देखती है ओयामा को, वो ओयामा के पास जाती है, अरे ओयामा चलो मुझे अपने घर लेके नहीं चलोगे, मुझे भी देखना है तुम्हारा घर कहाँ है। और वो जबरदस्ती जो है ओयामा के साथ उसके घर चली जाती है। आगे अपना लौंडा ओयामा बताता है कि रिको जैसे ही उसके रूम में घुसती है, रूम में घुसने के बाद वो देखती है कि वो अकेला उसके घर में रहता है। ये जब उसे पता चलती है तो इसके बाद रिको जो है रोज उसके घर आने लगती है, और ऐसा लगता है कि उसी का घर ही है। यानी कि ओयामा हमें बताता है कि इस दिन के बाद से रिको रोज उसके रूम आती है, और यही उसका हैंग आउट प्लेस बन जाता है। रोज यहीं पर खाना खाती है, मस्ती वस्ती करते हैं, और इसके बाद वो घर जाती है। एक तो लौंडा अपना ओयामा उसको रहने के लिए देता है, अपने घर पे सोने के लिए देता है, खाने पीने के लिए देता है, लेकिन उसके नखरे तो देखो। रिको को चाहिए बियर, और बियर जब वो उसे लाके देता है वो नशे में वहीं पर सो जाती है, जिससे ओयामा की फट जाती है। क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा कि वो इससे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। तुम लोग सोच रहे हो कि वो उससे नफरत करता होगा या फिर वो उसको पसंद नहीं होगा इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। तो ना मुन्ना ना ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं, वो कोई सिग्मा लॉन्डन नहीं है, कोई सख्त लॉन्डन नहीं है, वो इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहते क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक को फूफट इंसान है। उसको ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अपनी रिको जैसे कि तुम लोग को पता ही है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिस वजह से वो ना ही क्लास में पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस है। अब जबकि रिको इतनी ज्यादा फेमस है, जिस वजह से ओयामा को डर लगता है कि अगर वो उससे इन्वॉल्व हो गया तो उसके चाहने वाले कहीं उसकी कुटाई ना कर दे, जिस वजह से डर के मारे वो उससे दूर रहना चाहता है। इतना तो ठीक था, लेकिन जैसे कि तुम लोग को पता है कि अब रिको रोज उसके घर आती है, और एक दिन रिको जो है फिर से उसके घर आती है, और उसके घर आने के बाद आराम से टीवी देखने लगती है, और इधर उधर ओयामा के घर को छानबीन करने लगती है, देखने लगती है। एनरिको की छानबीन करते करते ओयामा के रूम से उसे मिलते हैं लोंडो का वीकनेस, यानी कि नोटी नोटी वीडियो वाले कैसेट। उन कैसेट को देखने के बाद वो कुछ अजीब मुंह बनाते हुए वो बोलती है ओयामा को, अरे ओयामा तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, ये सब क्या है, क्या क्या देखते हो तुम, तुम्हारे फेवरेट कौन से है ये सब। ये देखने के बाद उसके पति ने छूट जाते हैं। ओयामा उसको बोलते प्लीज प्लीज स्कूल में किसी को मत बताना कि मेरे पास ये सारी वीडियो है। अपनी लौंडिया रिको जब ओयामा को इतना ज्यादा डरे हुए देखती है, वो ओयामा को बोलती है ठीक है ओयामा मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब यह सुनने के बाद वो तुरंत बोलता हाँ हाँ जो बोलना है बोलो, मैं वो करूंगा। गेस करो लोंडो, यूकी ने ओयामा को क्या बोला होगा? नहीं गेस कर पा रहे हो तो उसने क्या बोला पता है? उसने ओयामा को बोला ओयामा तुम ये वीडियो जब देखते हो और जो चीजें करते हो ये वीडियो देखते हुए वो मेरे सामने करो। देख रहे हो ना लोंडो क्या क्या बातें हो रही है। लोंडा जब इस तरह की नोटी नोटी वीडियो देखेगा तो वो क्या करेगा, एक ही चीज करेगा, समझ रहे हो ना। यूकी तो ये बोलती है उसको, लेकिन ओयामा साफ साफ मना कर देता है कि वो ये सारी चीजें नहीं करने वाला है, उसको बहुत शर्म लग रहा है। लेकिन यूकी इतनी आसानी से कैसे मानने वाली है? यूकी जाती है और अपने संतरों से उसको दबा देती है। यूकी को लगा था कि अगर वो इस तरह की चीजें करती है ओयामा के साथ तो वो फिर से शर्मा जाएगा, वो शर्मिला शक्ल देख के उसको मजा आएगा। लेकिन इस बार कोई शर्मिला शक्ल नहीं था, बल्कि कुछ नोटी वाला शक्ल हो जाता है ओयामा का। ओयामा खतरनाक है तो उससे भी खतरनाक है यूकी। यूकी क्या करती है इसके बाद पता है? वो अपने संतरे को निकाल के ओयामा को बोलती है ओयामा ये बड़े बड़े है ना,
क्या छूना चाहोगे। यूकी एज यूजुअल फिर से जाती है अपने ओयामा के घर और अपने ओयामा के घर जाने के बाद वो ओयामा को बोलती है मैं तो थक गई, अब मेरे पास कोई भी काम नहीं बचा है करने के लिए, अब मैं थोड़ी सी सो जाती हूँ। इसके बाद वो ओयामा के बेड में सो जाती है एंड बेचारा हमारा ओयामा ये सारी चीजें सिर्फ देख रहा होता है, अपने मन में सोच रहा था साले ये फिर से आ गई आज और फिर से मेरे को परेशान कर रही है, इसके पास घर वर है कि नहीं। उधर ओयामा ये सारी चीजें सोच रहा था, उधर यूकी बोल रहे थे हाँ अभी भी मेरे को सोने में भी मन नहीं लग रहा है, वो उलट पुलट कर रही होती है बेड में। ये सारी चीजें देखने के बाद ओयामा उसको बोलते है अगर यूकी तुम्हें कुछ काम वाम नहीं है, तुमको बोरिंग लग रहा है तो ऐसा करो तुम घर जाके आराम क्यों नहीं करती हो। ओयामा से ये सुनने के बाद यूकी उसको बोलते ठीक है यूकी मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर तुम मुझे इस बेड से उठा दिए तो मैं फिर चली जाऊंगी, अगर नहीं उठा पाए तो मैं नहीं जाऊंगी, यहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनने के बाद ओयामा बोलता है अपने मन में ये लड़की बहुत चालाक है, इसको पता है कि मेरे अंदर इतना गुर्दा नहीं है इसको टच करने के लिए, यार इस बेड से उठाने के लिए मुझे इसको टच करना ही पड़ेगा, मैं टच नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको उठाऊंगा नहीं तो ये घर कैसे जाएगी। अब ओयामा के पास बहुत दुविधा थी, अब वो करे तो करे क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। एक तो उसको इतना एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है कि उसको एक लड़की को छूने को मिलेगा, ऊपर से वो लड़की यानी कि यूकी आती है और उसको देखती है, देखने से ही उसे पता चल जाता है खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ने इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, इस वजह से वो उसका और मजाक उड़ाते हुए उसको बोलते अरे ओयामा सच सच बताना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना अभी तक। यूकी से ये सुन के ओयामा का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने मन में सोचने लगता है कि इसी वजह से मैं किसी लड़की से बातें नहीं करता, अगर उन लड़कियों को तुम्हारे वीकनेस के बारे में पता चल गया तो फिर वे लोग बेइज्जती पे बेइज्जती मारेंगे। अब मैं क्या करूं, मैं इसको किस तरीके का जवाब दूं। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ, करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। एंड इसी की तरह अपना ओयामा भी सिर्फ बलबोला है, वो सिर्फ बोलता है, वो कुछ कर नहीं सकता नहीं है। यूकी इतनी बेइज्जती उस पर करती रहती है और वो सिर्फ मन में सोचता है कि अब वो कुछ करेगा, अब वो कुछ करेगा, यूकी को जवाब देगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। बल्कि यूकी फिर से यूकी ओयामा को पकड़ती है, पकड़ के उसको बेड पे लेटाती है, फिर उसको लेटाने के बाद वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको बोलती है अरे मेरे भोले ओयामा तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, इतना कमजोर रहोगे, लड़की से भी ज्यादा कमजोर, तो तुम मुझे कभी भी बेड से हिला नहीं पाओगे, और तुम मुझे हिला नहीं पाओगे तो फिर मैं घर कैसे जाऊंगी। इसके बाद यूकी ओयामा को फिर से बोलते अरे ओयामा थोड़ा सा मेहनत करो, मेहनत करोगे तो मुझे जरूर इस बेड से उठा दोगे। इसके बाद वो देखती है कि ओयामा का चेहरा पूरा पीला हो गया, और पीला जब देखती है वो उसको बोलते क्या हुआ ओयामा तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों लग रहे हो। जब यूकी ये सारी चीजें बोल रही होती है तो ओयामा अपने मन में सोचते है मेरे ऊपर एक लड़की है, मेरे को बहुत शर्म लग रहा है, लेकिन मेरे को यूकी से हारने में कोई दिक्कत भी नहीं है अगर यूकी इस तरीके की चीजें करे तो। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे हम लोग तो ओयामा को बहुत ही अच्छा इंसान और बहुत सख्त लौंडा समझते थे यार, बहुत ही अंदर से छुपा रुस्तम निकला। अब देखो तुम लोग को आगे क्या होने वाला है वो जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।